नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एजुकेशन एक्सप्रेस में एक और बार आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राज्यपाल के बारे में। हाँ जी दोस्तों, राज्यपाल पद कब सृजित हुआ, राजस्थान में प्रथम राज्यपाल कौन थे, या प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे, पद पे रहते हुए किन राज्यपाल की मृत्यु हुई, कौन से राज्यपाल ने प्रथम बार त्यागपत्र दिया, इनके साथ ही राज्यपाल के जो संबंधित अनुच्छेद हैं, राज्य सरकार से संबंधित दे रखे संविधान में वो सारे अनुच्छेद और जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं और भी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं, उन सारे प्रश्नों पर हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे संपूर्ण राज्यपाल को आज के इस वीडियो में ख़त्म करने की। तो शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहें और हम बात कर लेंगे सारी बातों के बारे में। ठीक है दोस्तों, सीधे राज्यपाल में जाने से पहले हम संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 152 से 237 तक सरकार संबंधी राज्य सरकार संबंधित प्रावधान है। ठीक है, और इन्हें भी हमें 3 भागों में बांट रखा है संविधान के अंतर्गत। जैसे कि राज्य की कार्यपालिका, जिसके 152 से 167 के अनुच्छेद के अंतर्गत है। राज्य विधानमंडल की बात करें तो 168 से 213, और उससे आगे उच्च न्यायालय व जिला न्यायालय जो अनुच्छेद 214 से लगा के 37 के अंतर्गत है। तो जो राज्यपाल का पद है वो 152 से 167 के बीच में आता है, इस कार्यपालिका के तहत आता है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो राज्यपाल राज्य का प्रमुख व्यक्ति होता है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है, और राज्यपाल के पद का हम बात करें तो सर्वप्रथम राजस्थान में 1 नवंबर 1956 के दिन राजस्थान में राज्यपाल पद का सृजन हुआ, और उससे पहले स्वतंत्र भारत के इतिहास में राजस्थान में राज प्रमुख का पद था, जिसके जो राज प्रमुख थे वो सवाई मानसिंह जी थे। ठीक है, और सवाई मानसिंह जी के जो अगर हम बात करें तो उनके कार्यकाल की अगर बात करें तो 30 मार्च 1949 से लगाकर 31 अक्टूबर 1956 तक उनका कार्यकाल रहा था। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परंतु 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा ये आवश्यक नहीं है, 2 राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल की नियुक्ति की जा सकती है। ठीक है, इसके संबंधित कौन सा अनुच्छेद है मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, जब अनुच्छेद हम देखने वाले हैं तब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से बनते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही बन जाता है कि राजस्थान का सबसे प्रथम राज्यपाल कौन था। तो हम बात करेंगे गुरुमुख सिंह निहाल जी की, और जो हमारा राज्य का जो प्रथम राज्यपाल रहे वो गुरुमुख सिंह निहाल जी थे, और वो उनका ही कार्यकाल सबसे लंबा कार्यकाल है। तो परीक्षा में ये भी पूछा जा सकता है वर्तमान में कि सर्वाधिक लंबा कार्यकाल कौन से राज्यपाल का था। तो हमें सीधे सीधे आंसर देना है गुरुमुख सिंह निहाल जी, और सबसे प्रथम भी यही है और सबसे लंबा कार्यकाल भी इनका ही है। अगर हम प्रथम की बात करें तो कुछ और राजस्थान में प्रथम क्या क्या, तो हम देख लेते हैं। राजस्थान में प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन बने, तो इसका लिए हमें आंसर देना है न्यायमूर्ति जगत नारायण, जो प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल थे राजस्थान के। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल जो पद पर रहते हुए मृत्यु हुई जिनकी, तो अगर हम बात करें तो सरदार दरबारा सिंह जी ऐसे राज्यपाल थे जो प्रथम राज्यपाल थे जिनके पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। इसके साथ ही कुछ और राज्यपाल थे जिनके पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, जैसे कि निर्मल चंद जैन, शैलेंद्र कुमार और श्रीमती प्रभावराव। दोस्तों, ये चारों बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, कई बार परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है। जैसे कि 3 ऑप्शन ऐसे दे दिए जिनकी मृत्यु हुई पद पे रहते हुए, और एक कोई ऐसा ऑप्शन दे दे जिनकी नहीं हुई। तो हमको ये 4 नाम पक्के याद होने चाहिए: सरदार दरबारा सिंह, निर्मल चंद जैन, शैलेंद्र कुमार और श्रीमती प्रभाराव। और श्रीमती जो प्रभाराव हैं वो प्रथम महिला राज्यपाल थी जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। अब हम बात कर लेते दोस्तों, राजस्थान में प्रथम ऐसे कौन से राज्यपाल थे जो पद पे रहते हुए जिन्होंने त्याग दिया। तो मदन लाल खुराना जी एक ऐसे प्रथम राज्यपाल थे जिन्होंने अपने पद पर रहते हुए त्यागपत्र दिया। उनके साथ ही प्रतिभा पाटिल जी, इन्होंने भी पद पर रहते हुए त्यागपत्र दिया, और प्रतिभा पाटिल जी जो हैं वो प्रथम महिला हैं जिन्होंने पद पर रहते हुए त्यागपत्र दिया है। ठीक है,
अगर हमने राजस्थान की अगर बात करी है और प्रथम राज्यपाल की अगर बात करी तो हम ये भी देख लेते हैं कि भारत के इतिहास में भारत के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो भारत के प्रथम राज्यपाल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बने थे। ठीक है। और अगर साथ में ये भी जोड़ दें कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी, तो सरोजिनी नायडू, जो यूपी से प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं और भी परीक्षा में आ सकती है। तो इन सारी बातों को जो प्रथम है उनको आपको याद रखना है, आपके बहुत काम आने वाली चीज़ें। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं राज्यपाल से संबंधित कुछ अनुच्छेद जो परीक्षा की दृष्टि से बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों इसके लिए मैंने 2 ट्रिकें आपके सामने रखी हैं। सबसे पहली तो मैंने जिस हिसाब से रट रखा है आज तक वो आपको बता दूंगा, और उसके नीचे वाली जो ट्रिक आप देख रहे हैं वो एक गुरुजी की है जिस मेरे को बहुत अच्छी लगी, इजी लगी, इसलिए मैंने इस वीडियो में शामिल की है कि ताकि आप तक पहुँचे, अगर नहीं पहुँची तो आप याद कर पाओ। सबसे पहले ट्रिक आ रही है कि मैंने जो याद कर रखा है, राका निका योशस अक्ष, बस इसी लाइन को मैंने रख रखा है कब से, तो राका निका योशस अक्ष। और नीचे जो ट्रिक आ रही है, राजा का नाक योग करने से सही हुआ। तो इन दोनों में नीचे वाला थोड़ा राजा का नाक योग करने से सही हो, ये याद रहने वाली चीज़ है। और अगर रट के याद करने वाली चीज़ अगर करना चाह रहे हो तो ऊपर वाला भी आप कर सकते हो। ठीक है। तो जो मेरे हिसाब से मैंने कर रखा है उसका राका मतलब राज्यपाल, तो 153 में राज्यपाल का पद होना चाहिए। का मतलब होता है राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, जो 154 में आती है। नी का मतलब राज्यपाल की नियुक्ति 155 के अंतर्गत आती है। और का फिर से आएगा तो 153 में राज्यपाल का कार्यकाल। योशस मैंने बोला है तो योग का राज्यपाल की योग्यता 157 में, 158 में सेवाम शर्तें, और स फिर आया है तो राज्यपाल के शपथ। अब 159 60 को नहीं लिखना है, और अक्ष जो बात करता हूँ मैं वो राज्यपाल के समाधान की शक्ति। तो ये जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो हमें याद रखना है किसके अंतर्गत कौन सा आता है। और नीचे जो ट्रिक दे रखी है, राजा का नाक योग करने से ये होता है, राजा का मतलब राज्यपाल, का मतलब कार्यपालिका शक्ति 154 में, नाक का मतलब होता है, ना का मतलब नियुक्ति, और क का मतलब हो गया राज्यपाल के कार्यकाल। फिर योग का मतलब योग्यता, राज्यपाल की योग्यता 157 में है, योग करने से सही हुआ। सही हुआ का मतलब सेवाम शर्तें जो 158 में। ठीक है। तो इतना इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। बाकी आप 159 में राज्यपाल की शपथ, और उसके बाद 161 में अगर हम बात करें तो राज्यपाल की समाधान की शक्ति। साथ में अगर दोस्तों हम बात करें मंत्रिपरिषद के लिए जो सलाह देते हैं 163 में, इस 163 के अनुच्छेद में आता है। ठीक है। और विधानसभा का गठन की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 168 के अंतर्गत आता है। तो राज्यपाल से संबंधित ये मुख्य जो अनुच्छेद हैं पूछे जाते हैं कि भाई राज्यपाल की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद में, तो हमें बताना है कि 155 अनुच्छेद के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। ठीक है। राज्यपाल की योग्यता बार बार पूछते हैं, तो राज्यपाल की योग्यता 157 में, तो आपको रटना है। तो आप ऊपर वाला चाहो तो उसको राकानी का योशस रट सकते हो, नीचे वाला राजा का नाक योग करने से सही होता है, ये भी आप रट सकते हो। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ बातें सीखने ज़रूर मिली होगी। अगर आपको ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस प्रकार से राजस्थान के जितने भी पॉलिटिकल साइंस के मैं वीडियो कोशिश करूँगा डालने की, तो आप ज़रूर सपोर्ट करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।